गुड इवनिंग दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षत आनंद कालखेर। तो आज हम देखने वाले हैं कि आज दिन भर में मार्केट का क्या परफॉर्मेंस था एंड उसके बाद में हम आपके लिए नए लेवल्स लेकर आए हैं, वो रहेंगे 20 दिसंबर 2024 को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 आज जो क्लोज हुआ है 23,951 पे नेगेटिव में एंड सेंसेक्स अपना क्लोज हुआ है 79,218 नेगेटिव में। अब हम ये देखते हैं आगे जाकर कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट का कंप्लीटली एक हेवी गैप डाउन देखने मिला था, जहां पर निफ्टी ही 200 या 350 पॉइंट से माइनस में था एंड सेंसेक्स अपना डायरेक्टली 1100 पॉइंट्स गैप डाउन में खुला था। तो यहाँ पर जो है रात को एक न्यूज थी जहां पर यूएस फेडरल बैंक ने वहां पर जहां पर बैंक रेट होता है तो थर्ड टाइम उन्होंने 0.25% से नीचे की तरफ किया है। मतलब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व कट्स की इंटरेस्ट रेट्स में 0.25%। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है ये साल में थर्ड टाइम ऐसा किया है। तो इसकी वजह से मार्केट का हाल जो है यहाँ पे पूरा का पूरा हमें देखना मिला था वो बेयरिश था, क्योंकि रात को जो है नैस्डैक और डॉ जोन्स भी नेगेटिव में क्लोज हुए थे। तो उसी का इम्पैक्ट हमें आज मॉर्निंग के मार्केट में देखने मिला था। अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 एंड बाकी के हमारे यहाँ पर इंडेक्स कितने पॉइंट से नेगेटिव में थे। तो निफ्टी जो डाउन में क्लोज था वो दिन भर में जैसे ही डाउनफॉल आया लेकिन बाद में रिकवरी देना शुरू किया, लेकिन क्लोज हुआ है -247 पॉइंट से। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है डाउन में ही क्लोज हुआ है बाय 563 पॉइंट से एंड सेंसेक्स अपना डाउन में ही क्लोज हुआ है बाय 964 पॉइंट से। अब हम ये देखते हैं कि आज पूरे दिन में ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में थे। तो निफ्टी फार्मा भले आज मार्केट पूरा का पूरा नीचे था, बट निफ्टी फार्मा पॉजिटिव में जो है क्लोज हुआ है बाय 1.72% से। निफ्टी हेल्थ केयर भी आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है बाय 1.26% से। निफ्टी आईटी निफ्टी फिन निफ्टी अपना जो है मेजर नेगेटिव में क्लोज हुआ है निफ्टी आईटी बाय 1.26% से एंड फिन निफ्टी अपना जो है 1.21% से। सुबह से ही मार्केट ने सारे के सारे सेक्टर्स तो नीचे ही थे, बट धीरे धीरे जो है मार्केट ने रिकवरी थोड़ी सी शुरू की थी, बट उसके बाद में जो है नीचे क्लोजिंग जो है रेड में ही दी है। अब हम देखते हैं कि हमने आज आपको जो है लेवल्स दिए थे उनका परफॉर्मेंस क्या था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस क्या था। तो यहाँ पर हमने कल के मतलब आज के लिए 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस दिए थे, जहां पर मार्केट ने एक हैवी गैप डाउन था। इसके लिए जो है मार्केट डायरेक्टली हमारा जो पहला सपोर्ट हमने आपको दिया था वहां पर रुक के यहीं पर पहले हमारी दिन की शुरू हुई थी 23,887 से। यहीं से मार्केट ने जो है एक गैप डाउन का पहला कैंडल था, फिर वहां से ये सपोर्ट जो है मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में मार्केट ने जो है धीरे धीरे गया। जो कल के लिए हमने जो है सपोर्ट करके यहाँ पर दिया था जो आज मार्केट में चलने वाला था, उसने आज दिन भर में हमारा रेजिस्टेंस का काम किया है। वो था एग्जैक्ट 24,004 का। अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने जो है ना ये केवल जो है ये लेवल 23,887 ना 24,004 जो है ये लेवल तोड़ी है। मतलब भले गैप डाउन दिया उसके बाद में मार्केट जो है कंप्लीटली साइडवेज में ही क्लोज हुआ है। अब हम देखते हैं कि सेंसेक्स 30 के क्या लेवल्स का परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पर जो है सेंसेक्स में भी हमें एक हेवी गैप डाउन देखने मिला था 1100 पॉइंट्स का। जैसे ही मार्केट ने हमने देखा तो मार्केट ने सपोर्ट तोड़कर और नीचे की तरफ था। उसके बाद में जो सपोर्ट था वो उसने सारे के सारे सपोर्ट ने रेजिस्टेंस का काम किया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो मार्केट धीरे धीरे आकर ऊपर की तरफ आकर यही सपोर्ट पर क्लोज हुआ है, वो है 79,283। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा जो हमने आपके लिए कल के लिए लेवल्स दिए थे आज के मार्केट के लिए। तो यहाँ पर जो है दिन की पहली कैंडल की शुरुआत थी जहां पर बराबर मार्केट ने जो है ये सपोर्ट था 51,504 का, वही सपोर्ट को पकड़कर मार्केट ने एक ही रैली बनाई थी। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए मार्केट जो ऊपर की तरफ गया था 51,777 तक, और उसके बाद में वो आज के लिए रेजिस्टेंस का काम उसने किया और वहीं से मार्केट जो फिर से डाउनफॉल में क्लोज होके 51,514 के रेंज में ही क्लोज हुआ है। तो याद रखना कि मार्केट जब कभी भी एक हैवी गैप डाउन या गैप अप भी होता है तो दिन भर में हमें मार्केट जो है एक साइडवेज परफॉर्मेंस में ही देखने मिलता है। तो हम आज के लिए भी मतलब आज हम आपको कल के लिए एक नए लेवल्स लेकर आए हैं जो रहेंगे 20 दिसंबर 2024 के। वो लेवल्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे निफ्टी 50 के लेवल्स के ऊपर।
जहां पर हम कल के मार्केट के लिए 3 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं। तो अगर कल मार्केट ने ये भी सपोर्ट तोड़ा, वो रहेगा 23,910 का, तो हमें देखने मिलेगा एक नीचे की तरफ एक और डाउनफॉल, वो होगा 23,781 का। अगर मार्केट ने ये भी सपोर्ट को ब्रेक किया तो अपना थर्ड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,664 का। अगर मार्केट कल पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक भी करता है या ऊपर की तरफ भी जाता है, तो ये रेजिस्टेंस तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो रहेगा 24,042 का। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ही मार्केट जो है 24,156 तक जाएगा। ये भी तोड़ा तो थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 24,287 का और फोर्थ रेजिस्टेंस रहेगा 24,363 का। अब हम देखते हैं सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे कल के मार्केट के लिए। तो सेंसेक्स 30 में हम आपको जो है यहाँ पर 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस लेकर आए हैं, जहां पर पहला सपोर्ट अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी आया तो वो रहेगा 78,954 का। अगर मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 78,248 का। ये भी अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो थर्ड सपोर्ट होगा 77,758 का। एंड अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 79,400, उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस होगा 79,802 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 80,508 का। रोज की तरह हम आपके लिए अब जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स भी लाते हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का भी ओपन होता है तो पहला सपोर्ट होगा 51,236 का, सेकंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 50,427 का एंड थर्ड सपोर्ट रहेगा 49,600 का। सेम भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 51,898 का। अगर मार्केट ये भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस होगा 52,530 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 53,337 का। याद रखना, अगर मार्केट एक रेंज में या साइडवेज में ओपन होगा भी और उसी तरह से अगर रैली चलती रही तो उस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है। कल जो है वो सेंसेक्स 30 का वीकली एक्सपायरी भी हमें देखने मिलेगा। एंड आज भी एक न्यूज है, वो रहेगी बैंक रेट की, यूएस की न्यूज है। तो उस न्यूज के अनुसार कुछ भी मार्केट में यहाँ पर हलचल आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हमें देखने मिलेगा कल के मार्केट के लिए। तो याद रखना, जब कभी भी आप ट्रेड करेंगे तो ध्यान से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से हम अभी जा रहे हैं आपके लिए रोज की तरह एक स्पेशल स्टॉक लाते हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो आज कौन सा स्टॉक हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वो स्टॉक का नाम है पिरामिल फार्मा। ये स्टॉक जो है अभी फिलहाल में उसका करंट मार्केट प्राइस है 261 का। इसकी सी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये स्टॉक जो है फाउंड कब हुआ था, इन द ईयर 1984, 40 इयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके जो फाउंडर है वो है मिस्टर अजय पिरामल। इंडस्ट्री इनकी आती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मतलब कंप्लीटली फार्मा सेक्टर बिलोंग होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 6,000 अप्रोक्सीमेटली एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये स्टॉक जो है अगर हम देखते हैं तो हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनाता है, एंड टू एंड सर्विसेज भी बनाता है, इंक्लूडिंग ड्रग डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग भी करता है। एंड ये ना केवल इंडिया में लेकिन ग्लोबली यहाँ पर जो है इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं पीछे की तरफ थोड़ा सा कि ये मैन्युफैक्चर कहाँ कहाँ पर कर रहा है, तो R&D सेंटर्स भी इसके वर्ल्ड वाइड है और क्रिटिकल केयर सॉल्यूशंस लाइक इनहेलेशन, एनेस्थीसिया एंड इंजेक्टेबल्स का, जहाँ पर हमने देखने मिला था कि कोरोना के टाइम पे जो हम वैक्सीनेशन थी तो ये कंपनी का बहुत ज्यादा हाथबार था। तो फिलहाल में ये कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है ये हम जो है इसके प्रोडक्ट्स को तो जानते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो पॉलीक्रोल हो गया, सैरिडॉन, उसके बाद में लैक्टोकैलेमाइन, लिटिल बेबी केयर, आईपिल, उसके बाद में एंटी मॉस्किटो पैचेस रहेंगे। तो फिर बाद में यहाँ पर जो भी रिलेटेड टू हेल्थ केयर है इनके ये फेमस प्रोडक्ट्स के हमने यहाँ पर आपके लिए नाम डाले हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो फिलहाल में ये स्टॉक का जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में है 34.95% का। FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास में इनका स्टेक है 31.73% का। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में है 13.8% का एंड पब्लिक एंड रिटेलर्स के पास में अभी फिलहाल में इनका स्टेक जो है वो है 19.06% का।
अब हम देखते हैं कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो कौन सी प्राइस में हुई थी। तो ये कंपनी जो है रिसेंटली लिस्ट हुई है इन द ईयर अक्टूबर 2022 एट ₹200। उसके बाद में जैसे ही आपको पता होगा कि एंकर इन्वेस्टर्स अगर उनका स्टेक बेचते हैं तो कंपनी जो है उनका आईपीओ के बाद में थोड़ा बहुत नीचे की तरफ दिखता ही है, सेम वे ऐसे ही हुआ था। एंड उसके बाद में अभी उसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है ₹261 एंड इसने जो हाई मारा था इसी साल में वो था ₹300 के आसपास में। तो ये कंपनी जो है हम आपको जो है स्टॉक जो दे रहे हैं ये स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं। याद रखना हम ऐसे ही रोज आपके लिए नए स्टॉक्स और नए लेवल्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे सेम वक्त पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।